इस शानदार जगह को बिजली देने के लिए, जिसकी कीमत लगभग 2.3 अरब डॉलर है, आपको 28 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी, जो लगभग 21,000 घरों को बिजली देने के लिए काफी है। शुरू में इसकी लागत सिर्फ 1.2 अरब डॉलर होने का अनुमान था, लेकिन चुनौतियां आईं और बजट बहुत बढ़ गया। मैं लास वेगास के स्फीयर की बात कर रहा हूँ। ये जगह इतनी विशाल है कि इसमें पूरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसके आधार से लेकर मशाल तक समा सकती है। 366 फीट ऊंची और अपने सबसे चौड़े हिस्से में 516 फीट तक फैली हुई, इसमें 20,000 लोग आ सकते हैं अगर वे सब खड़े हों। अगर आप बैठना चाहते हैं तो क्षमता घट के 18,600 रह जाती है। फिर भी ये पलाऊ जैसे कुछ छोटे देशों की पूरी आबादी के लिए पर्याप्त जगह है। अब आइए इसके निर्माण के बारे में जानते हैं। शुरुआत करने के लिए आपको जमीन चाहिए और सैंड्स ने ये जगह दी। काम शुरू करने के लिए उन्होंने 1,10,000 क्यूबिक यार्ड मिट्टी और पत्थर खोदे। इसे समझने के लिए 1 क्यूबिक यार्ड ढीली सूखी मिट्टी का वजन लगभग 2,100 पाउंड होता है। अगर ये गीली हो तो वजन लगभग 3,000 पाउंड तक जा सकता है। कुल मिला के उन्होंने 3,500 वयस्क नर मेगालोडन के बराबर वजन खोदा। जाहिर है, अगर हम सूखी मिट्टी की बात करें, बाहरी स्फीयर अंदरूनी गुंबद से 30% ऊंचा है। गुंबद की छत बनाने में 3,000 टन स्टील लगा, जिसमें 32 भारी ट्रस शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 टन था। कुल मिलाकर गुंबद का वजन लगभग 13,000 टन है और ये 2,20,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र को कवर करता है। जब निर्माण टीम गुंबद के ट्रस के साथ आधे रास्ते तक पहुंची, तो उन्हें बाकी ट्रस को पूरा करने के लिए क्रेन को साइट के दक्षिणी छोर पर ले जाना पड़ा। सिर्फ उस काम में 2 दिन लग गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल की गई क्रेन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी क्रॉलर क्रेन है। इसे बेल्जियम से लाना मुश्किल था। पहले इसे कैलिफोर्निया भेजा गया, फिर 120 ट्रैक्टर ट्रेलरों ने इसे लास वेगास पहुंचाया। एक दूसरी क्रेन का उपयोग करके इसे सेट करने में और 18 दिन लगे। गेटवे आर्च सेंट लुइस, मिसौरी में स्थित एक प्रभावशाली 630 फीट का स्मारक है, जिसका आधार इसकी ऊंचाई के बराबर है। ये जितना ऊंचा है उतना ही चौड़ा भी है। स्टेनलेस स्टील से बना ये शानदार घुमावदार आर्च न केवल अपनी तरह का सबसे ऊंचा है, बल्कि मिसूरी की सबसे ऊंची इमारत भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पश्चिमी गोलार्ध में सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना भी है। इसे अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्तार का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था और ये आधिकारिक तौर पर अमेरिकी लोगों को समर्पित है। आप इसे गेटवे आर्च नेशनल पार्क में पाएंगे। जो मजेदार बात यह है कि वास्तव में अमेरिका का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसमें कोई प्राकृतिक क्षेत्र भी नहीं है। आर्च को एक फिनिश अमेरिकी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसने 40 के दशक में डिजाइन अवधारणा के लिए डिजाइन प्रतियोगिता जीती थी। हालांकि निर्माण शुरू होने में कुछ समय लगा। पूरी निर्माण प्रक्रिया 1963 में शुरू हुई और 1965 में पूरी हुई। इसमें अमेरिकी खजाने को लगभग 1,30 लाख की लागत आई। आप कह सकते हैं, अरे ये तो उस स्फीयर के सामने कुछ भी नहीं है जिसका आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, लेकिन 60 के दशक में 1,30 लाख से आप वो सब खरीद सकते थे जो आज 9,06 लाख में मिलता है। लेकिन फिर भी आर्च स्फीयर की तुलना में बहुत सस्ता है। निर्माण की बोली 20 दिसंबर 1961 से बढ़ाकर 22 जनवरी 1962 कर दी गई थी, जिसमें लगभग 50 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई और जीतने वाली बोली पर 14 मार्च 1962 को हस्ताक्षर किए गए, जिसे $25 लाख की शेयर सब्सिडी का समर्थन प्राप्त था। मैकडॉनल्ड्स नहीं, कंस्ट्रक्शन, जो इस प्रोजेक्ट की प्रभारी कंपनी थी, उसने भीड़ के लिए अपने शानदार प्रोजेक्ट को देखने के लिए 30 फुट का एक बेहतरीन व्यूइंग टावर बनाया। 1963 में लगभग 10 लाख लोग चल रहे प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए। शुरुआत में 1964 में पूरा होने के लिए निर्धारित आर्च को केवल 1967 में जनता के लिए खोला गया था। मैकडॉनल्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेन वुल्फ ने बताया कि 62 मंजिला इमारत बनाना आर्च बनाने से ज्यादा आसान है। उन्होंने समझाया कि एक इमारत के साथ ये सब चीजों को सीधे ऊपर की ओर रखने के बारे में है। एक आर्च के साथ आपको बहुत सारे घुमावों से निपटना पड़ता है। अब इस इमारत ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। सबसे ऊंची मौजूदा संरचना, अब तक की सबसे ऊंची इमारत, सबसे अधिक मंजिलों वाली इमारत।
ये प्रतिष्ठित टावर एक विशाल मिश्रित उपयोग वाले विकास का केंद्र है, जिसमें 30,000 घर, 9 होटल, 7.4 एकड़ का पार्क, 19 आवासीय गगनचुंबी इमारतें, विशाल दुबई मॉल और एक कृत्रिम झील शामिल है। अनिवार्य रूप से एक छोटा शहर। वैश्विक ध्यान और निवेश को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया शेख का लक्ष्य असाधारण था। क्या कभी उड़ते समय हवा में ठंडक महसूस की है? बुर्ज खलीफा के शीर्ष पर यह थोड़ा ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप एक विमान में हैं, जहां तापमान जमीनी स्तर की तुलना में लगभग 11 डिग्री कम होता है। इमारत का शिखर, जो 4000 टन से अधिक स्टील से बना है, 660 फीट ऊंचा है। हालांकि ये मुख्य रूप से दिखावे के लिए है, क्योंकि इसके बिना भी इमारत एक प्रभावशाली 1919 फीट की होगी। बाहरी हिस्से में परावर्तक कांच के पैनल और एल्यूमिनियम शामिल हैं, जिन्हें रेगिस्तान की तेज धूप और हवा को झेलने के साथ साथ बेहतरीन थर्मल प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे कांच के पैनल कोई मजाक नहीं है। प्रत्येक का वजन लगभग 800 पाउंड है। इमारत 57 लिफ्टों से सुसज्जित है, जिसमें दुनिया की सबसे तेज डबल डेक किस्म शामिल है, जो यात्रियों को 35 फीट प्रति सेकंड की गति से ऊपर और नीचे ले जाती है। लेकिन अगर आप कुछ कार्डियो करना चाहते हैं, तो 160वीं मंजिल तक जाने के लिए 2909 सीढ़ियां हैं। नहीं शुक्रिया, पहले आप। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को देखते हुए आपको शायद लग सकता है कि पानी एक समस्या होगी। मेरा मतलब है, इसे वहां ऊपर पंप करना जाहिर तौर पर मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुर्ज खलीफा का सिस्टम कई मील लंबे पाइपों के जरिए रोजाना लगभग 2,50,000 गैलन पानी पहुंचाता है। तापमान को नियंत्रित करना भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रभाव एक दिन में 13,000 टन बर्फ पिघलाने के बराबर है। सही है। और उन खिड़कियों की सफाई के बारे में क्या? सभी 24,348 खिड़कियों की देखभाल के लिए 36 कर्मचारियों का एक दल है। अंदाजा लगाना चाहेंगे कि इसमें कितना समय लगता है? 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 1 महीना भी नहीं। इसमें लगभग 3 महीने लगते हैं और ये काम साल में 4 बार किया जाता है। 3 गुना 4 12 होता है। तो हाँ, ये लगभग एक बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है। एलिजाबेथ टावर अब तक के सबसे महान और सबसे प्रतिष्ठित निर्माणों में से एक है। मुझे मत बताना कि आपने इसके बारे में पहली बार सुना है। ये बिग बेन का ही दूसरा नाम है। इस टावर के मुख्य रहस्यों में से एक इसकी नींव है, जो इसकी स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टावर का आधार चौकोर है और इसकी हर तरफ की माप 40 फीट है। इतने विशाल निर्माण के लिए एक स्थिर नींव महत्वपूर्ण है। इसलिए बिग बेन की निर्माण नींव 12 फीट मोटी है। फिर भी ये अपनी नींव के लिए नहीं, बल्कि घड़ी के लिए प्रसिद्ध है। हम इतनी ऊंचाई पर स्थित किसी चीज की देखभाल कैसे करते हैं? पिछले 150 वर्षों से क्लॉक टावर के शीर्ष तक पहुंचने का मतलब ठीक 334 सीढ़ियों वाली एक घुमावदार सीढ़ी का सामना करना रहा है। घड़ी के कमरे तक 290 पत्थर की सीढ़ियों वाली एक घुमावदार सीढ़ी है। उसके बाद बेल्फ्री तक पहुंचने के लिए 44 सीढ़ियां हैं, जिससे हमें वे 334 सीढ़ियां मिलती हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था। और शिखर के शीर्ष तक अतिरिक्त 59 सीढ़ियां हैं। वे वर्तमान में लिफ्ट शाफ्ट जोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत उत्साहित ना हो। वे मुख्य रूप से रखरखाव और सुरक्षा के लिए हैं और नियमित उपयोग के लिए नहीं होंगे। तो एक बार जब आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, तो एक दरवाजा होता है जो घड़ी के चारों चेहरों में से प्रत्येक के पीछे एक संकीर्ण रास्ते की ओर खुलता है। ये एक तंग जगह है जो एक औसत व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। यदि आप सीढ़ियों पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आपको घड़ी के कमरे की ओर जाने वाला एक और दरवाजा मिलेगा, जिसमें प्रभावशाली घड़ी तंत्र है। अब घड़ी का तंत्र अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसमें वजन, गियर और एक पेंडुलम की एक चतुर प्रणाली है जो समय बताती है। 14 फीट का पेंडुलम घड़ी की सटीकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि वे कहते हैं, इंग्लैंड पेंडुलम की तरह झूलता है।